नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज चर्चा करेंगे लीक प्रूफ कब होगी परीक्षा। जी हां, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा निरस्त कर दी गई है। ये फैसला खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया है। यूपी एसटीएफ को इस परीक्षा में धांधली और अवैध धन वसूली का पता चला था। एसटीएफ ने आउटसोर्स के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। ठगों ने फर्जी पेपर बनाकर अभ्यर्थियों से वसूली की थी। सीएम योगी ने जांच के आदेश दिए थे। सरकार ने धांधली के आरोप लगने के बाद इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने 33 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 910 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए। 16 और 17 नवंबर 2025 को प्रदेश के 52 केंद्रों पर परीक्षाएं हुई। अब इंटरव्यू होना था, लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। तो सीएम योगी ने आयोग को जल्द पुनः परीक्षा कराए जाने का निर्देश दिया, जिससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने योगी सरकार को युवा और छात्र विरोधी बता दिया है। वहीं सपा ने कहा योगी सरकार युवाओं के सपने को रौंद रही है। इस बीच सीएम योगी ने कहा कि खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। फिर भी बार बार परीक्षाओं का रद्द होना कहीं सिस्टम की नाकामी का सबूत तो नहीं है। आज यही जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं इस पर आ गई हैं। पहले वो आप सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर लीक हुआ है, ये कहीं ना कहीं छात्रों के लिए, देश के युवाओं के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे युवा साथी, उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि इस प्रकार की एक प्रणाली और इस प्रकार की एक व्यवस्था हमको मिली है जो कहीं ना कहीं एक सिंगल पेपर को उसके परिणाम तक पहुंचाने में पूर्णतया विफल है। शिक्षा के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ, युवाओं के साथ सरकार का इस प्रकार उदासीन रवैया कहीं ना कहीं सरकार की युवा विरोधी मानसिकता को दिखाता है। ये जो घटनाक्रम सामने आया है, सरकार को सभी छात्रों को मुआवजा देना चाहिए। जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरा, उससे संबंधित जो फीस लगी, उसके संदर्भ में सरकार को कहीं ना कहीं विचार करना चाहिए और छात्रों को मुआवजा देना चाहिए जो उनकी फीस लगी। और सरकार को अपनी मंशा को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक चाहे पीसीएस का पेपर हो, आरओ एआरओ का पेपर हो, यूपी पुलिस का पेपर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो, लगातार सतत रूप से पेपर लीक हो रहे हैं। तो इस प्रकार का मुद्दा कहीं ना कहीं सरकार की युवा विरोधी, सरकार की कहीं ना कहीं छात्र विरोधी मानसिकता को दिखाता है। उत्तर प्रदेश में इस समय जंगल राज कायम है। जिस तरीके से भ्रष्टाचार, जिस तरह से महंगाई, जिस तरीके से किसानों की समस्याएं, तमाम समस्याओं से उत्तर प्रदेश आज ग्रस्त है। युवाओं के सपनों को जिस तरीके से रौंदा जा रहा है, नौकरियां हैं नहीं। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में तमाम नौकरियों के नाम पर पेपर लीक खुद ही कराए जा रहे हैं, क्योंकि नौकरियां न देना पड़े। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं का शोषण करना चाहती है। संविदा के नाम पर 10,000 रुपये में युवाओं के सपनों को रौंदना चाहती है। आज जनता परेशान है। वह 2027 का इंतजार कर रही है कि जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके इन समस्याओं से निजात पाया जा सके। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए जो परीक्षाएं होनी थी उनको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पेपर लीक का मामला सामने आ रहा था, जिसको जांच जो है तुरंत एसटीएफ के हवाले की गई। और एसटीएफ ने आनंद फानन में 3 लोगों की गिरफ्तारी की, जिसमें महबूब बेग जो कहीं ना कहीं इसी विभाग में एक उच्च पद पर था और उसने ही ये सारे कारनामे किए, जिसकी वजह से आज छात्रों का भविष्य अंधकार में दिख रहा था। इसलिए योगी आदित्यनाथ इसको पारदर्शिता की वजह से, ट्रांसपेरेंसी के लिए इस परीक्षाओं को रद्द किया और बहुत जल्द इन परीक्षाओं को पुनः तारीख इसकी जो जारी की जाएगी। इसके साथ ही टीजीटी और पीजीटी जो परीक्षाएं होनी थी उनको भी कुछ समय के लिए रोक दिया है। प्रदेश में पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर है और इस वजह से योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कहीं पर भी इस तरीके से भ्रष्टाचार, पेपर लीक, नकल माफिया, कहीं पर भी इस तरीके की कार्रवाई अगर होती है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में ऐसा काम न, इसके लिए नज़ीर पेश की जाएगी, मिसाल पेश की जाएगी, आरोपी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी कि दोबारा वो कभी भी छात्रों के भविष्य से खेलने की हिम्मत न करें। तो एक बार फिर एक परीक्षा रद्द हो गई। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी अलग अलग परीक्षाएं रद्द होती रही हैं। और टीजीटी पीजीटी ऐसा तो इसको लेकर तो ऐसा लग रहा है कि क्या परीक्षाएं इसकी होंगी भी, क्योंकि इतनी बार टल चुकी हैं। तो सवाल उठ रहा है योगी सरकार के ऊपर कि क्या वाकई इस तरह के जो बार बार तारीखों में परिवर्तन हो रहे हैं, इसके बाद क्या जो विपक्ष के आरोप है कि नौकरी देना भी चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, परीक्षाएं होंगी भी या नहीं होंगी, परीक्षाओं के नतीजे निष्पक्षता के साथ आएंगे कि नहीं आएंगे, कई सारे सवाल हैं। उन सवालों के बीच उन छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है सालों साल,
कभी किसी साल में, कभी किसी साल में। ये प्रक्रिया 2025 से चल रही है और अब आते आते 2026 हो गया है, 24 से चल रही है बल्कि। आइए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे और भी समझने की कोशिश होगी कि आखिर परीक्षा और नतीजे कब तक। चंद्रमोहन चौबे जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए, वेलकम सर। राकेश अहिर जी सपा से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत सर। शैलेंद्र ध्रुव जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ बने हुए, आपका भी स्वागत करते हो। चौबे सर, आप ही से सवाल कि आखिर ये दीमक की तरह सिस्टम को खोखला करने वाले जो लोग हैं, इन पर आपकी कार्रवाइयां भी हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परीक्षाएं नहीं करवा पा रहे हैं सर। आप बार बार रद्द, परीक्षा देते हैं बच्चे, उसके बाद परीक्षा रद्द, इंटरव्यू तक बात पहुंच गई थी, अब पता चला वो भी रद्द, और टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं तो बार बार टल रही हैं, तारीखें हो ही नहीं पा रही हैं। क्या कहिएगा सर? आप टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन नो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो टॉलरेंस ही टॉलरेंस लगता है। परीक्षा कराने से लेकर नतीजे आने तक, या फिर परीक्षाओं का आयोजन कराने तक, चयन में, नियुक्तियों के चयन में, वहां पर भी टॉलरेंस ही दिख रहा है। नो टॉलरेंस कहाँ है फिर? पारुल जी, सरकार की मंशा स्पष्ट है, जीरो टॉलरेंस की जो मंशा है वो स्पष्ट है। इसमें आपने देखा कि हमारी सरकार ने इसको दबाने में, छिपाने में, भरमाने में विश्वास नहीं किया, बल्कि पारदर्शिता के लिए इसके ऊपर जैसे ही सुनने में आया कि अभ्यर्थियों के द्वारा या इधर उधर से जो जानकारियां मिली, तुरंत सरकार ने क्या किया, एसटीएफ की जांच इस पे बैठा दी। और जांच में जब गंभीर आरोप लगे इस भर्ती प्रक्रिया पर, कुछ लोगों के द्वारा संलिप्तता पाई गई, तुरंत सरकार ने उन लोगों को गिरफ्तार किया और सरकार ने इस भर्ती को रद्द कर दिया और दोबारा इसकी जो है भर्ती कराने के लिए, परीक्षा करने के लिए कहा। तो इसमें यह बताइए सरकार की मंशा कहाँ स्पष्ट है ना। सरकार इसमें भ्रष्टाचार नहीं चाहती है, भ्रष्टाचार मुक्त लोगों की भर्ती जो अभी तक उन्होंने किया है, 9 लाख भर्ती किया है पारुल जी, बिना किसी का जमीन नहीं बिका, किसी का गहना नहीं बिका। वरना पूर्ववर्ती सरकारों में जैसे भर्तियां शुरू होती थी, बोरा और झोरा लेकर लोग निकल लेते थे, इस तरह भर्तियां होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने कभी भी जितनी भर्तियां जो 9 लाख हुई ना अब तक, चाहे वो पुलिस की हो, चाहे नर्सों की हो, चाहे अन्य विभागों में, सिंचाई विभाग में, पीडब्ल्यूडी में, जहां भी भर्तियां हुई है ना पारुल जी, बिना 1 रुपया लगे, बिना किसी का जमीन बिके, बिना किसी का गहना बिके। परीक्षाओं की कर रही हूं जो बार बार टल रही हैं या फिर रद्द हो जा रही हैं, क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन है कि इतने साल को कैसे आप कवर करेंगे उन छात्रों के जो बार बार खराब हो रहे हैं? 2022 से इन प्रक्रियाओं को होता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी तरह से कोई ना कोई परीक्षा रद्द हो जाती है। ऐसे लोग हैं क्यों सिस्टम के अंदर जो भ्रष्टाचार करते हैं? और ये अकेला कोई शख्स अगर भ्रष्ट होगा तो उसके साथ साथ देने वाले लोग भी होंगे, अकेला तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो जो लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और आपको बता दें, कार्रवाई हमारी सरकार जो है 2017 से, लोक सेवा आयोग 2017 के बाद से जो भी बना, जिसके ऊपर भी आरोप लगा, आपकी कार्रवाई के चलते लोगों की उम्र जा रही है सर। आप कार्रवाई करते रहिए, बहुत अच्छी बात है, फांसी के फंदे पर लटकाइए ऐसे लोगों को भी जो करियर के बच्चे, इतने सारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल लाया उसके बावजूद भी क्या हुआ? मैं सिर्फ सीधा सवाल पूछ रही हूँ चौबे सर, इन बच्चों को क्या जवाब देंगे? नहीं, आप ऐसे कैसे हो जाएगा? आप दोनों सरकारों की तुलना तो करेंगी ना। सुन लीजिए, बसपा सरकार 5 साल थी, उसने मात्र 90 हजार युवाओं ने आपको क्यों चुना? तो हम लोग उससे अधिक दे रहे हैं। सुनिए, मैंने आपसे क्या कहा पारुल जी, जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं ना, जो अभ्यर्थी हैं, जो जिनको सरकारी नौकरी मिली है, वो जानते हैं पूर्ववर्ती सरकारों में क्या क्या हुआ था, किस प्रकार से जो है उनकी जो है गहने बिके, घर बिके, चाहे 2007 से 12 हो या 12 से 17 हो। हमारी सरकारों का गुणगान करते करते आप ये भूल जा रहे हैं कि आपसे उम्मीदें हैं और उन्हीं उम्मीदों के लिए आपको चुना गया है। 1,14,000 बच्चे जिन्होंने परीक्षाएं दी, इंटरव्यू तक आते आते सब गप। पारुल जी, उम्मीदें है, इसीलिए साफ सुथरी हो रही है, वरना जो लोग बिके हैं ना, वो सब बंदरबाट होता था। बाबू, अभी तो बाबू पकड़े गए ना, ये सारे बाबू से लेकर अधिकारी पकड़िए, आप भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़िए, लेकिन आप उन परीक्षा उस समय का क्या करेंगे जो उनका निकल गया?
पारुल वो जी तो समय क्या कहाँ चला चाहती कर है देंगे कि उनको? नहीं तो क्या चाहती है कि जो भ्रष्ट लोग जो है इसमें आए, नकल करके जो लोग आए तो वो आपके वो पास लोग ऐसा आए। कोई मैकेनिज्म नहीं है कि आप परीक्षाओं को कराएं और उसको रद्द ना करना पड़े? ऐसा कोई मैकेनिज्म है सिस्टम में? पारुल जी, अरे पारुल जी सुन लीजिए, हम्म। जो आप मैकेनिज्म की बात कर रही हैं, उसी मैकेनिज्म ने जो है 9 लाख लोगों की भर्ती की है सरकारी, बिना 1 रुपया लिए, बिना किसी तो का इन घर भी बच्चों ने के, क्या दोष गहना किया भी फिर? के। इनका क्या दोष है फिर? अरे क्या उनके ऊपर कार्रवाई जिन नहीं पर हो क्या? जिनकी आपने भर्ती कर दी उनकी बल्ले बल्ले, जो ये बार बार परीक्षाएं देकर बार बार परेशान हो रहे हैं, परीक्षाएं रद्द हो जा रही हैं, टलती जा रही हैं, उनका क्या दोष है? उनको भी फिर वही ट्रीटमेंट दीजिए ना। मैं तो सीधा पूछ रही हूँ ना आपसे, कोई मैकेनिज्म है कि आपके भ्रष्ट अधिकारियों को आप पहचान सकें परीक्षा से अरे पहले? आपको पता है, 5 सुन लीजिए 2017 से पहले ना कभी कार्रवाई नहीं होती थी हमारे तो 2017 लगभग तो अभी सरकारी, साहब, सुन लीजिए मैं पुरानी बातें नहीं कर रही हूँ आपसे, मैं इन बच्चों के भविष्य की बातें कर रही हूँ जिनका भविष्य अधर में लटका है सर। पारुल जी सिर्फ आप प्रश्न करेंगी, उत्तर नहीं सुनेंगी। अगर आप यही सोच रही तो फिर बात ही अलग है। मैं आज की बात कर रही हूँ, आज की बात कीजिए सर। तो आज ही की बात हो रही है, हमारी सरकार में हो रही है कि 5000 से अधिक चाहे अधिकारी हो या कर्मचारी हो, ऐसे भ्रष्ट लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। कुछ लोग जेल में गए हैं, कुछ को जो है मतलब जांच ऐसा में कोई लगे हैं, मैकेनिज्म कुछ लोग नौकरी नहीं छुड़वा है। दी गई है। ये हमारी सरकार है, ना दबाती है, ना छिपाती है, ना किसी को बचाती है। ओके, ये सरकार है, ना गोरा है ना झोरा है। ठीक है। आयर जी, इनका कहना है आप दबाते थे, छिपाते थे, लोगों की नियुक्तियां ऐसे कर देते थे जिस तक को कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ जाता था, और अब ये काम तो कर रहे हैं। हाँ, इसमें किसी की गलत नियुक्ति नहीं हो रही है, जो परीक्षा दे रहा है उसके साथ पक्षपात नहीं हो रहा है, निष्पक्षता से काम हो रहा है। उनका तर्क ये है। कहिए सर, आइए साहब। कह रहे हैं कि पारुल जी, हम्म। जो अभी बीजेपी के साथी कह रहे थे जी कि इनमें भर्तियां गलत नहीं हुई, नियुक्तियां गलत नहीं हुई। अरे साहब, आपने भर्तियां ही नहीं किया। आप बताइए, इनके सरकार में 26 पेपर उत्तर प्रदेश में लीक हुए, और अभ्यर्थी जितने बच्चे हैं जो मेहनत कर रहे हैं वो कितने परेशान हुए। ऑल इंडिया में मिला के 70 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी। और आप बताइए कि एटीएस उत्तर प्रदेश और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। एटीएस खुद कह रहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसमें धन उगाही की गई, धांधली की गई। तो धन उगाही कौन किया? सरकार और सत्ता के संरक्षण में तो धन उगाही करने वाले लोग हैं। हम कह रहे हैं कि कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। आप देख ही रही होंगी कि अभी 69,000 के शिक्षक 700 से ज्यादा लखनऊ के इको गार्डन में धरना प्रदर्शन किए। डबल बेंच से उनको आदेश मिलने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ की उनको नौकरी न देना था, इसलिए वो कोर्ट में जाकर सिलेंडर करने की बजाय भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया। आप अभी देखिए समीक्षा अधिकारी की आरओ की जो पेपर है, कट ऑफ जारी लोक सेवा आयोग ने नहीं किया, सिर्फ रोल नंबर जारी किया। पहली बार लोक सेवा आयोग ऐसा है कि कट ऑफ जारी नहीं हुआ कि कौन बच्चा कितना नंबर मिला। ये बच्चों को अधिकार है और अधिकार इनका ये रद्द कर दिए। तो इनकी जो मंशा है वो सिर्फ नौकरी न देना। अच्छा। और आप, मैं कह रहा हूं कि जो आउटसोर्सिंग की बात है, 9 लाख से ज्यादा लोगों को आउटसोर्सिंग पे नौकरी दी है। आउटसोर्सिंग पे आप नौकरी दे रहे हैं जब समान काम सामान्य भत्ता मिलना चाहिए आर्टिकल 3153 के अधीन, तो इन्होंने क्यों सामान्य भत्ता नहीं दे रहे हैं? तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो बुनियादी चरित्र जो है नौजवान विरोधी है। नौजवानों के अच्छा, एक बात बताइए कि इसका कितना चेहरा विरोधी और क्या है? एक थोड़ा सा मुझे इस पर जानकारी दीजिए कि एंटी पेपर लीक बिल जब गवर्नमेंट लेकर आई थी तो उसे राजनीतिक स्टंट आप लोगों ने क्यों करार दिया था? उसमें तो कड़े प्रावधान थे, कड़ी सजाएं थी, क्यों आप लोगों ने इसका विरोध किया था? हुआ कि नहीं हुआ? दरोगा का पेपर लीक हुआ, जितने भी पेपरों को लीक करने वाले को ऐसी कड़ी कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता। हम कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई समाजवादी पार्टी तो हमेशा मांग करें कि कड़ी कार्रवाई करें। तो इस बिल का विरोध आप जो युवाओं के चहेते, बहुत बढ़िया लोग और बहुत अच्छी आने वाले पार्टी या सरकार बनाने की बात कर रहे हैं ना, मुझे ये बताइए इस बिल का विरोध क्यों किया था आप लोगों ने? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा चाह रही है कि छात्र हितों की बात हो, छात्रों को नौकरी मिले। था ये बिल, मगर युवाओं को सपने पे अगर कोई चेहरे से पर्दा उठ रहा है ना, ये छात्र हित में ही था बिल। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सरकार को विरोधी बता रहे हैं, लेकिन जब आपकी बारी आती है तब आप कुछ नहीं करते। पारुल जी, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश और देश में 14 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहे थे कि 2 करोड़ नौकरी देने की वादा किए थे।
उस सवाल हिसाब से से मत भागिए 26 में अहिर 10 साहब, करोड़ मैं सीधा 10 पूछ रही साल हूँ। होने जा रहे हैं, एंटी 20 करोड़ पेपर नौकरी लीक उन्होंने बिल कहा लाए दिया। थे, अभी सजा इस पता देश चलती ना में- जिनको जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग हैं उनकी पुश्ते याद रखती हैं, अगर उन्हें पता होता कि इसी तरह की सजा उन्हें मिलनी है। लेकिन उस बिल को आप राजनीतिक स्टंट करार देके चलता कर दिए। इस देश में मैं आपकी तो कह नीयत रहा में हूं कि खोट है इस ना देश में फिर? सबसे ज्यादा अगर कोई वैकेंसी देने वाली विभाग मैं था तो वो वैकेंसी की रेलवे बात ही विभाग नहीं था। कर रही हूँ, मैं तो आपकी रेलवे नियत की विभाग बात कर में रही हूँ। इन्होंने अब तक 10 सालों में बता दें कि कितनी वैकेंसियां निकाली। मैं तो सीधा आपकी तो नियत की बात कर रही हूँ। जो बिल सरकार लेकर आ रही थी, आप इतने चाहते थे युवाओं के, उस बिल का विरोध क्यों किया आपने? आज आप बड़े हितैषी बनने की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों के, युवाओं के। छात्र हितों की जो लड़ाई होती है वो हमेशा निरंतर लड़ने का काम किया जाता है। समाजवादी लोग कभी विरोध नहीं करते, हम तो कह रहे हैं कानून बनाइए। बिल बन वही तो मैं पूछ रही हूँ, जो बिल लाया था तो उसका विरोध क्यों किया आपकी पार्टी ने? विधानसभा में बिल लाया था एंटी पेपर लीक बिल, क्यों विरोध किया फिर आप लोगों ने उसका? समाजवादी पार्टी छात्र हितों की लड़ाई हमेशा से लड़ती आई है पारुल जी। सर ये झुंझुनू बजाने से कुछ नहीं होगा ना कि समाजवादी पार्टी नहीं, उन्होंने विरोध किया। आज युवाओं की बात कर रही हूँ और उन युवाओं की बात कर रही हूँ जिन्होंने बहुत मेहनत की है परीक्षा के लिए। कि समाजवादी पार्टी में भर्तियां नहीं, भर्ती हो रही थी तो घोटाले हो रहे थे। हम तो कह रहे हैं साहब आप भर्ती नहीं कर रहे हैं, आप घोटाले की बात कर कह रहे हैं। अच्छा मतलब मान रहे हैं, वेरी गुड। अहिर जी मान गए, अहिर जी मान गए कि समाजवादी पार्टी में तो चलिए घोटाले के आरोप लग रहे थे आप लोगों पर, तो आप मानते हैं ना कि घोटाले हुए आपके पार्टी में, आपकी सरकारों में? ठीक है, अब मैं वापस आ रही हूँ। सरकार में नहीं कहा, मगर एटीएस इनके सरकार में इन्हीं की भर्ती प्रक्रिया पे मैंने सवाल उठा के आपको कहा। क्लियर क्लीन आपको बेनकाब कर दिया इस मामले में कि आप हितैषी हैं, आप युवाओं के बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको उनकी परीक्षाओं के, उनके रोजगार की, उनके करियर की चिंता है। आपने एंटी पेपर लीक बिल का विरोध किया क्यों? फिर कड़ी सजाओं का प्रावधान था। जिन लोगों को ये सजाएं होती ना सर, उनकी पुश्ते याद रखती। एंटी पेपर लीक बिल। ओके सर, वापस आ रही हूं। शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी आप क्या कहना चाहेंगे सर? युवा न्याय की बात होती है आप लोगों की तरफ से, राहुल जी भी कहते हैं 1,14,000 उम्मीदवार आर्थिक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, क्या हो सकता है? जी नमस्कार। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? लगातार बीजेपी के बड़े बड़े वादों में देश के नौजवानों का अस्तित्व, उनका भविष्य कटघरे में खड़ा है और बीजेपी के प्रवक्ता अभी भी झूठ बोले जा रहे हैं। बेरोजगारी का स्तर यह है कि 6.7% की जब यूपीए 2 की सरकार थी, जब माननीय स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 6.72% था, आज 3.2 हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि जाति और धर्म में नफरत में बांट करके नौजवानों के अस्तित्व को खत्म करना है, उनके रोजगार से कोई मतलब नहीं है बीजेपी को। नहीं तो 3.2% आज की स्थिति है। बेरोजगारी दर यहां तक गिर गया, 50% की गिरावट आई है। और रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो बैठे हुए सरकार में मोदी जी की सरकार, देश में इनकी है, सीबीआई इनका है, ईडी इनका है, स्टेट में जो है माननीय योगी जी बैठे हुए हैं। तो अपने भ्रष्ट अधिकारियों को तो जेल आज तक भेजा नहीं, 14 में 2014 से अब 26 हो गया है और इनकी भी सरकार को लगभग जो है 5-4 साल होने जा रहे हैं। तो अपने भ्रष्ट अधिकारियों को जेल आज तक एक भी आप उठा करके बता दीजिए कि कोई भ्रष्ट अधिकारी जो संलिप्त पाया गया हो, उसका घर गिराया गया हो, उसके साथ कोई ऐसी कार्रवाई की गई हो जिसके उसके अंदर मन में और अधिकारियों के मन में डर व्याप्त हो। लगातार 26 से 27 परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है इनके सरकार में। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और उसके बाद भी अगर बीजेपी के प्रवक्ता अगर बात करते हैं तो मुझे तो शर्म आती है। इतने के बाद भी अगर झूठ बोल रहे हो मीडिया में बैठ करके, उन तमाम नौजवानों के साथ ये अत्याचार कर रही है सरकार, इनके बैठे हुए जो प्रशासन के लोग हैं, जो इस सरकार जिसने इस प्रोफेसर की नियुक्ति की है, उनके बैठे हुए अधिकारियों को तत्काल रूप से उनके घर का बुलडोजर से गिरा देना चाहिए। तब तो हम मानेंगे कि नौजवानों के भविष्य के साथ ये संकल्पबद्ध है। कहीं कुछ नहीं है, इनका मकसद है कि नौजवानों को रोजगार नहीं देना है। परीक्षा लीक इसके पहले भी हुआ था, टेट हुआ है, सुपर टेट में लीक हुआ है, सिपाही की भर्ती में हुआ, आरओ में हुआ, तैयारों में हुआ। कौन सी परीक्षा बताया जाए? 27 से 28 पेपर निरस्त हो चुके हैं। 1-2 पेपर होते तो समझ में आता है। उसके बाद भी अगर सरकार को अपने आप पे शर्म नहीं आ रही है कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसका क्या जवाब है? क्योंकि इनकी सरकार जनता की सरकार नहीं है, नौजवानों की चुनी गई सरकार। राजस्थान में भी बुलडोजर चलाया था क्या आप लोगों ने? इनकी सरकार ईवीएम की सरकार है,
ओके जो है चुनाव आयोग की सरकार है, अदरवाइज नौजवान तो इनके खिलाफ सड़कों पे भी सरकारें आती जाती हैं, ये परीक्षाएं होती रहती हैं। मेरा सवाल आपसे ये है, राजस्थान में जब 2018-2023 के बीच आपकी सरकार थी, तब REET कांस्टेबल भर्ती, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 1 दर्जन से अधिक पेपर लीक हुए थे। कितने बुलडोजर चले और कितने घर गिरे? नहीं, बुलडोजर का स्कीम तो इनकी सरकार में ना, हमारी सरकार में न्याय संगत जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप कार्रवाई की जाती है। इनकी तरह मैं तो नहीं। याद दिला रही हूँ अगर- आपको, राजस्थान आपकी सरकार का समय 2018 से 2023 दर्जन भर से अधिक परीक्षाएं जिनके पेपर लीक हुए, कितने बुलडोजर चले? आपने बुलडोजर चलाने की बात कही, कहिए। न्याय संगत सरकार है, लोकतंत्र को मानने वाली हमारी सरकार रही है, इसलिए अरे आपने मांग की ना बुलडोजर नहीं चला, तो मैंने पूछ लिया कि आपकी सरकार के समय राजस्थान में कितने बुलडोजर चलाए आपने? अरे जब इनका न्याय जो है बुलडोजर से ही होता है तो सवाल तो बुलडोजर पे होगा। अरे तो कोई और सजा दे, बुलडोजर यू डोंट लाइक, ओके कोई और सजा दे देते, बुलडोजर से जाति और धर्म के नाम पे कोई और सजा दे देते। कौन सी सजा दे दी? अरे इन लोगों का तो बुलडोजर है सिर्फ, अगर इनके जात का है तो कोई बुलडोजर नहीं गिरेगा, उसको ये बचाने का प्रयास करेंगे। कोडिंग सिरप में देख लीजिए, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है, अभी तक किसी एक आदमी का घर गिरा हो, वहां तो ठीक है, मैं बताती हूँ ना। निलंबन हुआ, लंबी जांचें अभी भी निलंबन पर चल रही हैं, कार्यकाल के अंतिम वर्षों में कानून लाए पर प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पाए। ये सारी चीजें आपके राजस्थान वाले मॉडल की सरकार का। भारत जोड़ो यात्रा हो तो न्याय यात्रा हो तो नौजवानों को लेकर के वो संकल्पबद्ध थे। उन्होंने कहा भी था कि ये पेपर लीक की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने तो राजस्थान वाली सरकार को भी पेपर लीक वाली सरकार बोलेंगे? 1 दर्जन से ज्यादा पेपर लीक आपके शासनकाल में हुए राजस्थान में। बिल्कुल, हमारी सरकार में अगर कोई ऐसी इसलिए कहते हैं एक उंगली जब हम उठाते हैं तो 4 हमारे ऊपर भी उठ जाती है। 28 पेपर निरस्त हुए हैं, इसके टोटल कार्यकाल में 28 परीक्षाएं निरस्त कर दी गई। इससे मैं तो पूछ रही हूँ आपके समय पर कौन सी कठोर कार्रवाइयां की? आपके सहयोगी दल जो महागठबंधन में आपके साथ है, एंटी करप्शन जो पेपर बिल है लाया गया, उसका भी सहयोग नहीं कर पाए आप लोग। तो ठीक है, चौबीस, ओके ना, टाइम्स अप, 30 सेकंड अपनी बात। आपकी सहयोगी पार्टी ने इस बिल का भी, एंटी पेपर लीक बिल का भी सपोर्ट नहीं किया, समर्थन नहीं किया, और आप उन पार्टी के साथ हैं। ठीक है, नाउ कमिंग बैक टू यू, 30 सेकंड में अपनी बात रखते जाइएगा, उसके बाद इजाजत देनी होगी, तो लिमिटेड टाइम के साथ। ओके सर, शैलेंद्र जी नाउ अप, टाइम्स अप सर। रुक जाइए चौबे जी, जवाब दीजिए, बाकी ऑडियो डाउन कर दीजिए, 30 सेकंड की बात होगी बस। ठीक है चौबे जी, आंसर प्लीज। पारुल जी, हमारी सरकार में तो बीच में ही गड़बड़ी का पता चला और सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की, लेकिन इन लोगों के समय जानती क्या हुआ था? इन लोगों के समय में भर्ती हो गई थी। ऑडियो डाउन कर दीजिए, ऑडियो डाउन कीजिए अभी शैलेंद्र जी का। शैलेंद्र जी, मैंने कहा 30 सेकंड में मुझे बात करनी है बस, इसके आगे मैं नहीं जा पाऊंगी, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। चौबे जी, में 56 तहसीलदार एक जात के होते थे, ये कांग्रेस थी। आज भर्ती की बात, तो शैलेंद्र जी आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। ओके, आपने कहा हमारी सरकार ऐसी है कि हम कम से कम कार्रवाई तो कर रहे हैं। मेरा सवाल सीधा था चौबे जी कि ये बच्चे, इनके साथ अन्याय कब तक होगा? ओके अहिर जी कहिए। देखिए, झूठ बोल रहे हैं। रुकिए शैलेंद्र जी, अब झूठ सच कुछ नहीं हो रहा, अब आपका लास्ट वर्जन हो रहा है 30 सेकंड्स वाला। रुक जाइए, कहिए आहिर जी। मैं कह रहा हूं चौबे जी अगर हिम्मत है तो वो लीक अभी तक क्यों नहीं दे रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री पीछे के दरवाजे से, SDM का लीक क्यों नहीं अरे दे रहे? नहीं, पीछे के दरवाजे से ये लोग नीचे तक जो सरकार में भ्रष्टाचार। आप लोग अपना ही समय खराब करते हैं, जानते हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को कह रही थी 30 सेकंड, आप सभी अपनी अपनी बारी में बात कर लीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। राकेश जी बहुत शुक्रिया, शैलेंद्र जी बहुत शुक्रिया, चौबे जी बहुत शुक्रिया। पेपर लीक मामला नया नहीं है, कई बार आपने सुना होगा, अलग अलग राज्यों में सुना होगा, लेकिन यहाँ ये सही है कि इस पर कार्रवाई कम से कम हो रही है, जो आरोपी पाए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया था जब सरकार बिल लेकर आई थी, एंटी पेपर लीक, लेकिन उस बिल को लेकर ये कहा गया कि उसमें जो प्रावधान है वो बहुत ही ज्यादा कड़े हैं, उसमें प्रॉपर्टी सीज भी की जा रही थी, कड़ी कार्रवाई भी की जा रही थी, लेकिन उसे आई वॉश कहा गया समाजवादी पार्टी की सरकार की तरफ से, और बहुत सारी बातें कही गई, जिसके बाद इस बिल को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं रही। अति कठोर प्रावधान है इसमें, ये कहा गया अगर ये बिल आता तो शायद इस तरह की जो सजाएं हैं उनको उसको लेकर जो आरोपी हैं, इस तरह की मंशा रखने वाले लोग, उनको कम से कम खौफ होता। आजीवन कारावास की बात थी उस बिल में, 1 करोड़ का जुर्माना था, संपत्ति की कुर्की थी, परीक्षा खर्च की वसूली थी, गैर जमानती थी सजा, लेकिन उसका विरोध किया और उसे राजनीतिक स्टंट समाजवादी पार्टी ने करार दिया। अब जो पेपर लीक वाले मामले सामने आ रहे हैं, हाँ
उसमें बच्चों का समय खराब हो रहा है, इतनी मेहनत करने के बाद वो परीक्षा देते, इंटरव्यू तक आते आते परीक्षा रद्द। ये कब तक? क्या इसको रोकने का कोई मैकेनिज्म सरकार के पास नहीं है? ढूंढिए ऐसे भ्रष्टाचारियों को जिनके ऊपर कार्रवाई तब होती है जब इंटरव्यू तक बात पहुंच जाती है, जब जो उनके भविष्य के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।